केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मांग की है कि पुलिस द्वारा मोइनाबाद फार्म हाउस में बड़ी संख्या में जब्त की गई नकदी कहां से आई, इसकी जांच करे। उन्होंने पूछा कि क्या पैसा टीआरएस विधायक लाए थे या केसीआर के फार्म हाउस से आए थे। किशन रेड्डी ने केसीआर पर मुनुगोडु उपचुनाव में हार के डर से एक नया नाटक खेलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने जिन 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की, क्या वे लोकप्रिय नेता हैं? सत्तारूढ़ पार्टी विधायक की खरीद पर सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह 2 पार्टियों द्वारा एक साथ परोक्ष रूप से खेला जा रहा नाटक है। उन्होंने कहा है कि केसीआर के लिए विधायक खरीदना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश और राज्य जानता है कि केसीआर सरकार के पूर्व में कांग्रेस के 12 सदस्यों को कैसे खरीदा है। इस संदर्भ में भट्टी ने बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जारी भारत जोड़ो यात्रा को आम लोगों से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अब तक 4 राज्यों के 18 जिलों में यह यात्रा जारी रही। उन्होंने नारायणपेट जिले के मक्तल में भारत जोड़ो यात्रा तेलुगु गीत का विमोचन किया। उन्होंने टिप्पणी की है कि राहुल सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, वे मन की बात की तरह भाषण नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। In the central government, all political power is with the Prime Minister. The constitution is being ignored. The states are not given their constitutional rights. And what we are seeing is a one party, one man rule. So these are the 3 ways in which our society is being torn apart. Economic inequality increasing, social polarization intensifying, and political dictatorship, political authoritarianism is increasing. And that is why the Bharat Jodo Yatra has been launched. It is Kanyakumari to Kashmir, about 3,570 kilometers. We hope to complete by the middle of February 2023 at the rate at which we are going. And this is a yatra by a political party, but its objectives go beyond politics. It is a political party's yatra. No political party in the world anywhere has done such a long yatra. So this is a unique yatra, but it is a yatra that goes beyond politics. We are reaching out to people. We are bringing the message of harmony, of peace, of brotherhood, and most importantly, Mr. Rahul Gandhi, who is the visible face of the Bharat Jodo Yatra. As I have said, there are 120 Bharat Yatris. He is the most visible face. This is not Mr. Rahul Gandhi's Man Ki Baat. He is not giving lectures every day to people like some others do in our country. He is listening. This is a yatra to listen to the people, and every day Mr. Gandhi is interacting with hundreds and hundreds of people, some formally, some while walking. For example, this afternoon we will be meeting about 25 farmers who will be discussing problems relating to agriculture in Telangana with him. And every day such civil society interactions have been planned with women. मोइनाबाद फार्म हाउस मामले में पुलिस ने स्वामी जी समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। इस दौरान शमशाबाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट पर ताला लगा हुआ है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने तीनों के सेलफोन जब्त किए हैं और फोन कॉल्स के आधार पर जांच कर रही है। इस दृष्टिकोण से पूछताछ कर रही है कि वे किसके संपर्क में रहे। इस बीच नंदू की राजनीतिक नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने फार्म हाउस मामले में गिरफ्तार तीनों को राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया। पुलिस उनकी रिमांड रिपोर्ट तैयार कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंत राव ने मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के कट्टुपल मंडल के तेरटपल्ली गांव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया।
इस मौके पर वीएच ने घर घर जाकर प्रचार किया और मुनुगोडु उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पालवाई श्रावंती को वोट देने को कहा। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास रापोल, जयप्रकाश जंगैया यादव, श्रीनिवास रेड्डी, आर लक्ष्मण यादव, स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। सैफाबाद यादव संगम ने चोनी उपरी गुड़ा के नेतृत्व में सदर उत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में यादवों ने सदर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अलाई बलाई मनाया। सैदाबाद सदर उत्सव ढोल ताशे की गूंज के साथ भैंसों का प्रदर्शन रोमांचकारी रहा। उत्सव बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। यादव बंधुओं ने कहा है कि वे हर साल सैदाबाद सदर उत्सव का आयोजन करते हैं। यादवों की भीड़ से समूचा सैदाबाद रोड उमड़ पड़ा। डिग्री की पढ़ाई कर रही युवती ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में आत्महत्या कर ली। बिहार के अशित मोनली की बेटी बोनाश्रा ने पंखे से फांसी लगा ली। यह घटना नेहरू नगर में घटी। पुलिस को शक है कि बोनाश्रा ने अपनी मां के डांटने के बाद आत्महत्या की होगी। सूचना मिलने पर क्लूज टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसआर नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। टीआरएस नेतृत्व के आदेश पर कॉर्पोरेटर सामला हेमा ने टीआरएस नेताओं के साथ सीताफल मंडी में अंबेडकर की प्रतिमा के पास बीजेपी का प्रतीकात्मक पुतला फूका। बाद में उन्होंने मोइनाबाद फार्म हाउस में टीआरएस विधायकों को खरीदने के बीजेपी के कृत्य को घृणित बताया। यह आरोप लगाया गया है कि टीआरएस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। बीजेपी यह जान रही है कि मुनुगोडु उपचुनाव में हार जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की शरारती हरकतें तेलंगाना राज्य में मान्य नहीं है। उन्होंने कठोर टिप्पणी की है कि अन्य राज्यों में बीजेपी ने सरकार गिराने के लिए जो मॉडल इस्तेमाल किया है वह यह मान्य नहीं है और कतई सफल भी नहीं होगा, क्योंकि केसीआर के कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों को बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश बेकार है। ये किसी भी हालत में बीजेपी की जाल में नहीं फंसेंगे। विधायक खरीद मामले के तीनों आरोपियों की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया है कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में ही मेडिकल टेस्ट पूरे हो गए हैं। नरकुड़ा पीएचसी के डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया। रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सीमा यूजू को एसीबी कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था की गई। विधायक खरीद मामले के तीनों आरोपियों की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया है कि शमशाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में ही मेडिकल टेस्ट पूरे हो गए हैं। नरकुड़ा पीएचसी के डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया। रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और सीमा यूजू को एसीबी कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था की गई। मेरचल जिला जवाहर नगर निगम में हुई नगर संचालन परिषद की बैठक के सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी के कॉर्पोरेटरों ने एक तरफा बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि महापौर और उप महापौर द्वारा अपनी सुनने वाले कॉर्पोरेटरों के डिवीजनों से संबंधित निधि मंजूर की जा रही है। कॉर्पोरेटरों ने कहा है कि ज्यादातर काम मेयर के डिवीजन में हो रहा है। मेरचल जिला जवाहर नगर निगम में हुई नगर संचालन परिषद की बैठक के सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी के कॉर्पोरेटरों ने एक तरफा बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि महापौर और उप महापौर द्वारा अपनी सुनने वाले कॉर्पोरेटरों के डिवीजनों से संबंधित निधि मंजूर की जा रही है। कॉर्पोरेटरों ने कहा है कि ज्यादातर काम मेयर के डिवीजन में हो रहा है। हयात नगर में विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर केसीआर का प्रतीकात्मक पुतला फूका गया। बीजेपी कॉर्पोरेटर जीवन रेड्डी, कोप्पुला नरसिम्हा रेड्डी और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने प्रतीकात्मक पुतला फूंक दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। Lucha!
बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मुनगोडू में लोग टीआरएस के जहरीले प्रचार का विरोध कर रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि जब वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि केसीआर परिवार के शासन में तेलंगाना के लोगों को कैसे ठगा जा रहा है, तो लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मुनगोडू में लोग टीआरएस के जहरीले प्रचार का विरोध कर रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि जब वे इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि केसीआर परिवार के शासन में तेलंगाना के लोगों को कैसे ठगा जा रहा है, तो लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेता और कार्यकर्ता गुस्से में या जोश में जबान फिसलकर बयान देने लगते हैं। इस दौरान विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाते समय अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे देते हैं। इसी तरह की एक घटना सामने आई है। गृह मंत्री महमूद अली के बेटे आजम अली मलकपेट में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नारेबाजी करते समय कार्यकर्ता की जबान फिसल गई। उन्होंने केसीआर को चोर बताते हुए नारेबाजी की। फिलहाल टीआरएस कार्यकर्ताओं का नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के मीरपेट नगर निगम में टीआरएस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। टीआरएस अध्यक्ष अरकाला कामेश रेड्डी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कामेश रेड्डी ने बताया है कि सैदाबाद पुलिस ने जिस फार्म हाउस में बिचौलिए ठहरे थे, वहां छापेमारी कर दोनों बिचौलियों को सैकड़ों नोटों के बंडलों के साथ धर दबोचा। मीरपेट नगर निगम टीआरएस पार्टी के महासचिव सीनू नायक, युवा विंग के अध्यक्ष नागराजू, टीआरएस नेता जोजी किशोर, गोपी यादव और रामकृष्ण ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। रेनबो अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रसव के दौरान अभिनव ऑपरेशन करके शिशु की जान बचाई। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पहली बार एक्टिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। रेनबो के डॉक्टरों ने कहा है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सर्जरी की गई क्योंकि शिशु पर बड़ा ट्यूमर श्वास नली और अन्य प्रणाली में बाधा डाल रहा था। 37 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि मां की एग्जिट प्रोसेस से सर्जरी की गई। बताया जाता है कि इस इलाज में 25 डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉक्टर की सफलता पर माता पिता ने खुशी व्यक्त की और कहा है कि डॉक्टर ने शिशु का पुनर्जन्म किया है। Around 24 weeks, the ultrasound was showing that suddenly there was a neck mass which was detected on ultrasound scan, and this scan was increasing the size. And around 27 weeks of pregnancy, the size of the neck mass was increasing. And the fluid was increasing in the mother's womb. And this mass was actually causing obstruction of the breathing pipe and in the food pipe, and no one gave them any hope. Majority of felt that there probably no chance for this baby to survive. But the parents believe that this child, they want to do everything for the baby. And that is when they came to Rainbow Children's Hospital. A fetal MRI was planned, a detailed evaluation was done by our team. I would not go to this. But when you look at this delivery room, you will find this a very crowded delivery room with so many people in there. But trust me, everyone knew what role they had to play. The obstetrician knew what they had to do. The anesthetist knew what they had to do. The ENT surgeon had a clear plan. The pediatric surgeon had a clear plan, and so was the neonatologist, apart from the excellent nursing staff. That is probably what all of, and why it was for the first time done. What happens is when the child is in the mother's womb, the oxygen is done by mother. The baby's lungs are not functioning.